तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, लिन हान जो होता है वो एक बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड अटैक जो होता है उसे बना लेता है और अपने अटैक को बनाने के बाद में सीधे नागा की तरफ शूट करते हुए बोलता है कि चलो टाइम आ चुका है इस हेल के केज को तोड़ने का। और अब लिन हान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो नागा होती है वो भी अपने अटैक को कर देती है और दोनों के जो अटैक होते हैं वो एक दूसरे से टकराने के लिए सीधे एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिन हान की जो टेम बीस्ट होती है वो अपनी पावर को लिन हान की बॉडी के अंदर डालने लगती है और जो सूजी होती है वो बोलती है कि मास्टर मैं आपकी मदद करूंगी। तभी एनी भी बोलती है कि मास्टर चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो नागा होती है वो अपने मन में सोचती है कि सच बताओ तो इस तरह की चीज़ को मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी एक्सपीरियंस जो है वो नहीं किया। क्या सच में इतने क्लोज और लॉयल पार्टनर जो है वो इस वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट भी करते हैं। और अब इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो नागा होती है वो अपना जो अटैक होता है उसे वापस जो है वो ले लेती है और अपने अटैक को वापस लेते हुए मन में सोचती है कि नहीं, मैं इस तरह के यहाँ पर लोगों को बिल्कुल भी मायने नहीं दे सकती हूँ, इसकी ज़िंदगी को बर्बाद होने नहीं देना। और इतना सोचकर अब नागा जो होती है वो अपनी आंखों को बंद जो है वो कर लेती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लीना हान का ध्यान भी इस चीज़ के ऊपर चला जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि ये क्या कर रही है, 1 मिनट रुको, कहीं ये वो तो नहीं चाहती। और लिन हान के इतना सोचते ही हम देखते हैं कि उसका अटैक सीधे नागा की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी जो लिन हान होता है वो अचानक से जो अपना अटैक होता है उसकी रुख को मोड़ना शुरू कर देता है और हम देखते हैं कि लिन हान का जो अटैक होता है वो अचानक से नागा के बराबर से निकल जाता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो नागा होती है वो भी हैरान जो है वो रह जाती है और हैरान होते हुए लिन हान से बोलती है कि तुमने आखिर मुझे मारा क्यों नहीं, क्या तुम इस रियून को क्लियर जो है वो करना नहीं चाहते हो। जो सुनते के साथ ही लीना हान जो होता है वो अपनी जो स्वॉर्ड होती है उसे वापस रखते हुए जो नागा होती है उसे बोलता है कि नागा तुमने अभी अभी मेरे ऊपर मर्जी दिखाया ना, मुझे ये बताओ कि क्या तुम मेरे हाथों से मरना चाहती थी। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही जो नागा होती है वो वापस से अपने इंसानी रूप में आते हुए लिन हान से बोलती है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हें इस चीज़ के बारे में पता चल जाएगा। सच बताऊँ तो मैं इस जगह से पूरी तरह से जो है वो थक चुकी हूँ। मैं यहाँ पर इतने लंबे टाइम से ट्रैप हूँ, मैं यहाँ पर हमेशा के लिए ट्रैप जो है वो होकर नहीं रहना चाहती हूँ। मैंने तो अब अपनी यहाँ से आज़ाद होने की जो होप है उसे भी छोड़ दिया है। और अब नागा की इस बात को सुनकर लिन हान जो होता है वो हैरान होते हुए उससे बोलता है कि नागा यहाँ पर हो क्या रहा है, मुझे ये बताओ कि क्या तुम इस रियून की ओनर नहीं हो, तो फिर आखिर तुम यहाँ पर ट्रैप कैसे हो सकती हो। जो सुनकर नागा जो होती है वो लिन हान से बोलती है कि अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो मैं भी तुम्हारे टीम बीस्ट की ही तरह हूँ, मैं भी 10 एंशिएंट फ्यूरियस बीस्ट में से एक हूँ जो कि एंशिएंट टाइम से एग्जिस्ट करती हूँ। जो सुनते के साथ ही लिन हान भी हैरान रह जाता है। और तभी नागा जो होती है वो लिन हान को बताती है कि आज से 1000 साल पहले मैं गलती से इस जगह के अंदर इंटर जो है वो कर गई थी। सच में ये जगह जो है वो एक हेल की तरह है जहाँ पर कि फोर्सफुली मुझे ट्रैप कर इस रियून का गार्डियन जो है वो बना दिया गया। और अब इतना बोलते ही हम देखते हैं कि नागा की आंखों में आंसू जो है वो आ जाते हैं और वो रोते हुए बताती है कि जब भी कोई चैलेंजर जो है वो रियून के अंदर एंटर करता है तो वो रियून की जो एनर्जी होती है उसे कंज्यूम कर लेता है। और यही कारण है कि धीरे धीरे कर कर रियून की जो एनर्जी है वो ख़त्म होते जा रही है और एक टाइम पर जब रियून की एनर्जी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी तो रियून के साथ में जो भी इसके अंदर चीज़ एग्जिस्ट करती है वो पूरी तरह से डिसअपेयर हो जाएगी। जो सुनकर लिन हान जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, अब चीज़ें मुझे समझ में आने लगी है। तभी जो एनी होती है वो नागा से बोलती है कि अगर जो रियून है वो आज नहीं तो कल डिस्ट्रॉय होने ही वाला है, तो फिर तुम यहाँ से बचकर क्यों नहीं भागती। जो सुनते के साथ ही जो नागा होती है वो उसे बोलती है कि ये पैलेस जो है वो सच में एक केज की तरह है। मैंने पता नहीं कितनी बार यहाँ से भागने की कोशिश की लेकिन बस हर बार मुझे डिसअपॉइंट ही होना पड़ा है। सच बताऊँ तो ये जगह जो है वो पूरी तरह से एक एंडलेस डार्कनेस की तरह है। अगर इस एंडलेस डार्कनेस से निकलने के लिए मुझे मरना भी पड़े तो मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। और नागा की इस बात को सुनते के साथ ही लिन हान जो होता है वो नागा के कंधे पर आकर हाथ रख देता है और नागा से बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर गिव अप जो है वो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। पक्का यहाँ पर तुम्हारे निकलने का कोई ना कोई रास्ता जो है वो ज़रूर होगा। कैसा रहेगा कि अगर तुम मेरे साथ में कांटेक्ट कर मेरी टेमिंग बीस्ट जो है वो बन जाओ, हो सकता है कि उसके बस बाद में तुम मेरे साथ में यहाँ से बाहर निकल पाओ। जो सुनते के साथ ही नागा जो होती है वो लीना हान से बोलती है कि तुम्हारा जो करंट लेवल और जो स्ट्रेंथ है, अगर इसके साथ में तुम मेरे साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन भी कर लेते हो तो उसके बाद में भी तुम यहाँ पर फोर्सफुली जो रियून का रूल है उसे नहीं तोड़ पाओगे और मुझे यहाँ से नहीं ले जा पाओगे। जो सुनते के साथ ही लीना हान जो होता है वो नागा से बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर मेरे लेवल अप करने का और मेरे पावरफुल बनने का इंतजार करो। मैं जैसे ही पावरफुल बन जाऊंगा तो मैं तुम्हारे पास में वापस आकर तुम्हारे साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर तुम्हें यहाँ से लेकर चला जाऊंगा। लेकिन जब तक कि मैं वापस नहीं आ जाता हूँ तब तक तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी गिव अप जो है वो नहीं करना है, क्योंकि मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं तुम्हें इस हेल से निकाल कर ज़रूर लेकर जाऊँगा।
जो सुनते के साथ ही जो नागा होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश जो है वो हो जाती है और वो लिन हान से बोलती है कि मुझे तुम्हारी बात के ऊपर पूरा यकीन है, शुक्रिया मुझे ये उम्मीद जो है वो देने के लिए, और मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट कहना चाहती हूँ, तुम पहले पर्सन बने हो जिसने की जो हेल है ग्रिप है उसे क्लियर किया है। और नागा के इतना बोलते के साथ ही लिन हान के पास में नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि तुमने जो थर्ड लेवल है उसे भी क्लियर कर दिया, जिसका तुम्हें 5020 टोटेमिंग पॉइंट जो है वो मिले हैं। जो सुनकर लिन हान जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि क्या सच में जो ये गेम है ये ख़त्म हो गया। जो सुनते के साथ ही जो नागा होती है वो उससे बोलती है कि हाँ बिल्कुल, जो थर्ड लेवल है उसे ही क्लियर करने की केवल दो ही कंडीशन है, या तो तुम्हें मुझे मारना होगा या फिर तुम्हें मेरा जो अप्रूवल है वो प्राप्त करना होगा। और तुम्हारे पहले दोनों ट्रायलों के अंदर में तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है उसे पहले ही जो है वो देख चुकी हूँ, इसीलिए मुझे लगता है कि तुम इस चीज़ के लिए क्वालिफाई हो कि तुम फर्स्ट यहाँ पर क्लियर करने वाले पर्सन जो है वो बन सको। और जब इतना बोलते के साथ ही जो नागा होती है वो ये आपको कुछ कार्ड जो होते हैं वो देते हुए उसे बताती है कि ये टीयर 2 का कार्ड है, जो कि यहाँ पर तुम्हारे यहाँ के लेवल को क्लियर करने का रिवॉर्ड है, और इससे अलग जो सेकंड स्टेज है हेल ग्रिप की उसकी ये की भी है। लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि हेल ग्रुप का जो सेकंड पीस है वो यहाँ पर इस फर्स्ट पीस के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। जो सुनते के साथ ही लिन हान जो होता है वो भी जो वो कार्ड होता है उसे ले लेता है, और जो नागा होती है वो लिन हान से बोलती है कि तुम उस टाइम पर इस कार्ड का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हो जिस टाइम पर तुम पूरी तरह से श्योर हो जाओ कि तुम मुझे हरा कर इस गेम को क्लियर कर पाओगे। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने पास से 4 स्टोन जो होते हैं वो निकाल लेती है, और उन स्टोनों को निकालते हुए बोलती है कि ये मैं तुम्हें अपनी तरफ से पर्सनल गिफ्ट जो है वो देना चाहती हूँ, ये 4 ओरिजिन स्टोन है। और अगर इन ओरिजिन स्टोन के यूज की बात की जाए तो इसकी मदद से जो तुम्हारी चारों टीम बीस्ट है तुम इनके केवल लेवल को ही नहीं बढ़ा पाओगे बल्कि इनके एट्रीब्यूट को भी इंक्रीज कर पाओगे, और चूंकि हम पहली बार मिले हैं तो तुम इसे हमारी पहली मीटिंग का गिफ्ट जो है वो समझ सकते हो। और नागा की इस बात को सुनकर जो एनी होती है वो बोलती है कि ये स्टोन देखने में तो छोटे हैं लेकिन ये सच में बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। जो सुनकर लिन हान जो होता है वो भी वे ओरिजिन स्टोन जो होते हैं उन्हें ले लेता है, और उन ओरिजिन स्टोनों को लेते हुए अपने मन में सोचता है कि ये ओरिजिन स्टोन की मदद से मैं यहाँ पर इनकी जो स्ट्रेंथ है उन्हें काफ़ी ज़्यादा बढ़ा पाऊंगा, सच में इनसे मेरी काफ़ी मदद हो जाएगी। और इतना सोचकर लिन हान उससे बोलता है कि नागा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं फ्यूचर में इस चीज़ का रीपे जरूर करूँगा। जो सुनते के साथ ही नागा जो होती है वो सीधे आगे लिन हान के गाल के ऊपर किस जो है वो कर देती है, और उसे किस करते हुए उससे बोलती है कि अरे तुम्हें इसका रीपे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी तरफ से बस ये एक छोटा सा गिफ्ट है। और अब नागा के ऐसा कहने के कारण हम देखते हैं कि लिन हान की चारों बीस्टों को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और तियान जी चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमारे मास्टर को किस कहने की। तभी एनी भी गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि मेरे मास्टर से दूर हो जाओ। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वे लोग वहाँ से टेलीपोर्ट जो है वो होने लगते हैं, लेकिन एनी अभी भी गुस्से में होती है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि मास्टर इस औरत से दूर रहो। जो सुनकर नागा जो होती है वो लिन हान से बोलती है कि जो टेलीपोर्टेशन है वो शुरू हो चुका है, तो इसीलिए तुम लोग जल्दी ही यहाँ से बाहर टेलीपोर्ट हो जाओगे। लिन हान मैं तुम्हारे वापस आने का इंतज़ार करूँगी, मुझे बचाने के लिए ज़रूर आना। जो सुनकर लिन हान जो होता है वो जो नागा होती है उससे बोलती है कि बस मेरे ऊपर यकीन करो, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं तुम्हें बचाने के लिए ज़रूर आऊँगा। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे लोग वापस से उसी जगह पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं जहाँ पर कि वे पहले मौजूद थे, जहाँ पर आते के साथ ही जो लिन हान होता है वो उस जगह को देखते हुए बोलता है कि क्या हम वापस से एकेडमी के अंदर आ गए, सच में ये चीज़ जो है वो बिल्कुल ऐसी थी जैसे कि हमने कोई सपना देखा हो। जो सुनकर जो एनी होती है वो थोड़ा गुस्सा करते हुए बोलती है कि मास्टर क्या आपको बस ये एक सपना लग रहा है। तभी जो जियाओ जैन होती है वो बोलती है कि मास्टर आपका क्या मतलब है, क्या आप उस रियून्स के अंदर उस औरत के साथ में हमेशा रहना चाहते थे। जो सुनते के साथ ही तियान जी जो होती है वो लिन हान से बोलती है कि मास्टर क्या हम चारों जो है वो आपके लिए इनफ नहीं है। तभी जो जियू होती है वो भी बोलती है कि मास्टर आपने उस औरत को अपने आप को किस करने दिया। और उनकी इस बात को सुनते के साथ ही लिन हान जो होता है वो अपने पास से 4 ओरिजिन स्टोन जो होते हैं वो निकाल लेता है, और ओरिजिन स्टोनों को निकालते हुए उनसे बोलता है कि अरे तुम्हें इन छोटी मोटी बातों के ऊपर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, जरा ये देखो इसकी मदद से हम लोग चाहे वो तुम्हारी स्किल और जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है उसे इम्प्रूव कर पाएंगे। और अब इतना बोलकर लिन हान जो होता है वो चारों ओरिजिन स्टोनों को हवा में जो है वो उछाल देता है, और अब हम देखते हैं कि वे ओरिजिन स्टोन जो होते हैं वो लिन हान के जो बीस्ट होते हैं उनकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, जिसका उन सभी की जो स्ट्रेंथ होती है वो बढ़ने लगती है। और हम देखते हैं कि जो एनी होती है वो 41 लेवल पर पहुंच जाती है, जिसका उसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो 78,987, एजिलिटी 47,592, स्पीड 30,184 और कॉन्स्टिट्यूशन 67,836 हो चुके होते हैं। और वहीं हम जो टियान जी होती है उसे देखते हैं जो कि 41 लेवल पर पहुंच चुकी होती है, और उसकी स्ट्रेंथ है 35,163, एजिलिटी 69,880, स्पीड 50,910 और कॉन्स्टिट्यूशन 40,173 हो चुकी होती है।
और वहीं जियाओ जैन जो होती है उसका लेवल 42 और उसकी स्पीड जो होती है वो 65,478, एजिलिटी 99,376, स्पीड 96,328 और कॉन्स्टिट्यूशन 81,634 हो चुके होते हैं। और वहीं जो जीयू होती है उसका लेवल 39 हो चुका होता है और जो उसकी स्ट्रेंथ होती है वो 80,370, एजिलिटी 68,090, स्पीड 63,120 और कॉन्स्टिट्यूशन 90,620 हो चुके होते हैं। और वहीं हम लिन हान को देखते हैं जिसका कि लेवल 40 हो चुका होता है और उसकी स्ट्रेंथ 10,120, एजिलिटी 9,780, स्पीड 8,260, कॉन्स्टिट्यूशन 8,110 हो चुके होते हैं। और इस चीज़ को देखने के बाद में लिन हान जो होता है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि मेरे यहाँ पर केवल बीस्टों की स्ट्रेंथ जो है वो इम्प्रूव नहीं हुई बल्कि यहाँ पर मेरी खुद की भी जो स्ट्रेंथ है वो इम्प्रूव हो चुकी है। सच में उनके अंदर जाना एक काफ़ी अच्छा फैसला था। और अब इतना सोच कर लिन हान जो होता है वो अपनी जो चारों टेमिंग बीस्ट होती है उनसे बोलता है कि ठीक है, आज तुम चारों ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत जो है वो की है, तो अब तुम चारों जो है वो टेमिंग स्पेस के अंदर जाकर आराम जो है वो कर सकती हो। जो सुनते के साथ ही एनी जो होती है वो भागते हुए लिन हान के पास में आते हुए बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं। जो सुनकर लिन हान थोड़ा सा हैरान रह जाता है। तभी जो एनी होती है वो लिन हान से बोलती है, मास्टर मैं अभी भी नहीं भूली हूँ कि वहाँ पर क्या हुआ था। मैंने आज तक भी आपको किस जो है वो नहीं किया, लेकिन आपने उस अनजान नागा को अपने आप को किस कहने दिया। तभी जो जियाओ जैन होती है वो भी लिन हान के हाथ को पकड़ते हुए बोलती है कि हाँ मास्टर, मुझे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, मैं भी नहीं जाने वाली। मास्टर आप एक अनजान को किस कहने कैसे दे सकते हो, आपको हमें भी अपने आप को किस जो है वो कहने देना चाहिए। तभी जो जीयू होती है वो बोलती है कि हाँ मास्टर, हम लोग जो है वो आज रात आपके साथ में ही रुकना चाहते हैं। जो सुनकर लिन हान जो होता है वो भी उन चारों को ओके जो है वो बोल देता है। जो सुनते के साथ ही लिन हान की चारों बीस्ट बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और खुश होते हुए बोलती है कि मास्टर आप सच में बहुत ही ज़्यादा प्यारे हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि दो बंदे जो होते हैं वो वहाँ से गुजरने लगते हैं और एक बंदा बोलता है कि जरा देखो तो इस पर्सन के पास में चार कितनी खूबसूरत लड़कियां जो है वो मौजूद है। सच में हैंडसम लोग हमेशा ही एडवांटेज ले जाते हैं। जो सुनकर दूसरा जो लड़का होता है वो बोलता है कि इसके पास में जो ये चारों लड़कियां हैं, चारों की चारों कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, अगर मुझे इनमें से एक भी मिल जाती है तो मैं पूरी ज़िंदगी उसके साथ में बिताने के लिए तैयार हूँ। और उनके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो एनी और जो जीयू होती है उसके अंदर लड़ाई होने लगती है और एनी जीयू से बोलती है कि दूर रहो, जो मास्टर है वो मेरे है। जो सुनते के साथ ही जीयू भी गुस्से में बोलती है कि नहीं, मैं मास्टर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। और तभी हम देखते हैं कि जो टियान जी और जो जियाओ जैन होती है उन दोनों के बीच में भी लड़ाई होने लगती है और जियाओ जैन बोलती है कि मुझे पुश मत करो। जो सुनकर जियान जी उससे बोलती है कि नहीं, मैं नहीं रुकने वाली। जो सुनकर लिन हान जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम लोग शांत हो जाओ, मुझे तो समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं आखिर इनका क्या करूँ। मैं बस उम्मीद करता हूँ कि जो बाकी की 10 एंशिएंट फ्यूरियस बीस्ट है वे गर्ल ना हो, नहीं तो मैं यहाँ पर बेफालतू की जो वुमेन वॉर है उसके अंदर फंस जाऊँगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि लिन हान जो होता है वो अपनी जो चारों टीम बीस्ट होती है उनके साथ में सो रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से लिन हान को किसी की कॉल जो है वो आने लगती है। जो देखकर अब लिन हान जो होता है वो भी कॉल को उठा लेता है और हमें पता चलता है कि कॉल लॉन्ग टियान की होती है, जो कि लिन हान से बोलता है कि लिन हान जल्दी से क्लास के अंदर आ जाओ क्योंकि यहाँ पर आज एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। जो सुनकर लिन हान जो होता है वो भी थोड़ा सा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या सरप्राइज है, आखिर किस प्रकार का सरप्राइज है। जो सुनकर लॉन्ग टियानो से बोलता है कि अरे जल्दी से क्लासरूम के अंदर आ जाओ, तुम्हें खुद इसके बारे में पता चल जाएगा। जो सुनकर अब लिन हान जो होता है वो भी वो कॉल जो होती है उसे कट कर देता है और अब कॉल को कट करने के बाद में लिन हान जो होता है वो अपनी जो बीस्ट होती है उनके साथ देखने लगता है और उन्हें देखते हुए बोलता है कि पिछली फाइट के अंदर ये पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो गई थी, इसीलिए पता ही नहीं चला कि हम लोग जो है वो कभी यहाँ पर आते के साथ ही जो है वो सो गए। सच बताओ तो ये किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जोलिन हान होता है वो क्लासरूम के लिए जाने के लिए तैयार जो है वो होने लगता है। और अब जोलिन हान होता है वो चुपके चुपके वहाँ से निकलने लगता है और वहाँ से निकलते हुए बोलता है कि मैं बेफालतू के इन्हें उठाना नहीं चाहता, नहीं तो ये बेफालतू के मेरी परेशानी क्रिएट करेगी। और अब इतना बोलते के साथ ही लिन हान जो होता है वो भागते हुए जो उसकी क्लासरूम होती है वहाँ पर आ जाता है और अपनी क्लासरूम में आते हुए बोलता है कि माफ़ कर देना, मैं आने में लेट हो गया। और लिन हान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की जो होती है वो खड़ी होती है, जो कि लिन हान की बात देखते हुए उसे बोलती है कि क्या पहले ही क्लास में तुम लेट हो गई, लगता है कि यहाँ के जो स्टूडेंट है उन्हें रूल मानना पसंद नहीं। जो सुनकर लिन हान जो होता है वो उस लड़की को देखते हुए पूछता है कि आप कौन है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वो लड़की लिन हान की तरफ देखने लगती है और हमें पता चलता है कि सच में वो लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। और वो लिन हान से बोलती है कि मैं तुम्हारी सब्स्टिट्यूट टीचर हूँ और मेरा नाम जो है वो मोइना है। अगर जो तुम्हारे क्लास टीचर किंग हाई है उनकी बात की जाए तो वे थोड़ा फील्ड वर्क जो है वो देखने के लिए गए हुए हैं, तो इसीलिए वे कुछ टाइम तक कॉलेज के अंदर वापस जो है वो नहीं आने वाले।
और अभी तरह बोलकर जो मोइना होती है वो किंग हाई की जो बातें होती है उसे याद करने लगती है, जहाँ पर कि किंग हाई ने बोला था कि मेरी क्लास के अंदर सभी स्टूडेंट जो है वो सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंटों की जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तुम्हें उन्हें यहाँ पर सिखाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट जो है वो लगाना होगा। जो याद कर कर अब जो मोइना होती है वो अपने मन में सोचती है कि ऐसा लगता है कि जो प्रोफेसर किंग आए थे वो इसी बच्चे के बारे में बात जो है वो कर रहे थे। इसकी आज पहली क्लास है लेकिन उसके अंदर भी ये आने में लेट हो गया। लगता है कि इस बच्चे को थोड़ा सबक जो है वो सिखाना होगा ताकि इसे टाइम की वैल्यू पता चल सके। और मोइना की इतना सोचते के साथ ही लिन हान जो होता है वो मोइना से बोलता है कि टीचर मैं आने में लेट इसीलिए हो गया क्योंकि पिछली रात जो सुनते के साथ ही मोइना जो होती है वो उससे बोलती है कि तुम्हें बेफालतू के बहाने बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जाओ जाकर अपनी सीट पर बैठ जाओ ताकि मैं यहाँ पर पढ़ा सकूँ। जो सुनते के साथ ही लिन हान जो होता है वो भी हंसते हुए अपनी जो सीट होती है वहाँ पर आ जाता है और अपने मन में सोचता है कि ऐसा लगता है कि मैंने सब्स्टिट्यूट टीचर के पहले ही दिन पर अपना बुरा इंप्रेशन जो है वो डाल दिया है। लगता है कि फ्यूचर में हम दोनों के बीच में थोड़ी डिफिकल्टी होगी। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो लोंग टियान होता है वो लिन हान से बोलता है कि लिन हान ऐसा लगता है कि तुम्हारा जो इम्प्रेशन है वो टीचर के ऊपर गलत पड़ चुका है। और अब उसके इतना बोलते ही जो मोइना होती है वो उन लोगों से बोलती है कि देखो जैसा कि आप लोग जानते ही हो कि अलग अलग प्रकार की क्लास होती है, लेकिन जो अलग अलग प्रकार की क्लास होती है उनके जो लेवल होते हैं उनमें भी अलग प्रकार का डिफरेंस होता है। और जो काउंटर रिलेशनशिप होता है क्लास के बीच का वो यहाँ पर जो बैटल का आउटकम होता है उसके ऊपर भी काफ़ी बड़ा इफेक्ट जो है वो डालता है। और अब मोइना की इस बात को सुनते के साथ ही जो लोंग टियान होता है वो मोइना से बोलता है कि टीचर ये पहली बार है जब मैंने इस प्रकार की किसी चीज़ के बारे में सुना है, तो क्या आप एग्जाम्पल देकर हमें इसके बारे में समझा सकती हो। जो सुनते के साथ ही जो टीचर होती है वो बोर्ड पर लिखते हुए बोलती है कि हाँ बिल्कुल, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं खुद को ले लेती हूँ, मैं एक मेल मांग हूँ जो कि यहाँ पर सपोर्ट क्लास जो होती है उन्हें हर सभी को काउंटर करती है, स्पेशली मिड कोर क्लास बीस्ट टेमर को, क्योंकि उसका ऑफेंस और जो डिफेंस होता है वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा एवरेज होते हैं। जो सुनकर लिनहान जो होता है वो थोड़ा हैरान होते हुए बोलता है कि क्या उन्होंने बीस्ट टेमर क्लास को मिड कोर क्लास का। जो सुनते के साथ ही लोंगटिया जो होता है वो बोलता है कि ऐसा लगता है कि टीचर का अगर बीस्ट टेमर से सामना हुआ तो वो तो उन्हें एक ही पल में ख़त्म कर देगी। जो सुनते के साथ ही जो मोइना होती है वो बोलती है कि अगर अभी स्टडीमर की बात की जाए तो मैं श्योर हूँ कि मैं अपने 10 अटैक के अंदर जो भी स्टडीमर क्लास के पर्सन है उन्हें हरा सकती हूँ, लेकिन ये काफ़ी दुख की बात है कि पिछले 100 सालों में कोई भी स्टडीमर जो है वो अपेयर नहीं हुआ। इसीलिए मैं आप लोगों को रियल एग्जाम्पल जो है वो देकर नहीं बता सकती हूँ, मैं बस यहाँ पर आप लोगों को इसके बारे में केवल पढ़ा ही सकती हूँ। जो सुनते के साथ ही लोंग ठियान जो होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है। रास्ते में जो मोइना होती है उससे बोलता है कि टीचर सच में क्या कोइंसिडेंस है, क्योंकि जो हमारी क्लास मॉनिटर लिन हान है असल में वो एक बीस्ट टेमर है। जो सुनते के साथ ही लिन हान जो होता है वो लोंग ठियान की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि फेटी क्या तुम जानबूझकर यहाँ पर मेरे साथ में प्रैंक करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो फैटी होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि टीचर मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो उसे मिस करना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी देखना चाहते हैं कि असल में आपकी जो क्लास है वो कितनी ज़्यादा पावरफुल है। तो टीचर बताइए आप इस बारे में क्या कहती हो, कैसा रहेगा कि अगर आप दोनों के बीच में एक कंपटीशन जो है वो हो जाए। तो जो सुनकर हम देखते हैं कि बेचारा लीना जो होता है वो कोई भी जवाब जो है वो नहीं दे पाता। जो सुनते के साथ ही अब मोइना जो होती है वो लिन हान से बोलती है कि तो लिन हान इस बारे में तुम क्या कहते हो, क्या तुम मेरे साथ में एक छोटी सी फाइट जो है वो करना चाहोगे। और इतना बोलने के बाद में मोइना अपने मन में सोचती है कि चलो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं इस स्टूडेंट को एक काफ़ी अच्छा शौक जो है वो दे पाऊंगी। जो सुनते के साथ ही लिन हान जो होता है वो भी ओके बोल देता है और अपने मन में सोचता है कि ये मेरा इस्तेमाल कर कर जो अपनी अथॉरिटी है उसे इस्टेब्लिश करना चाहती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि बाद में इसे रिग्रेट ना हो। और अब लिन हान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वे दोनों जो होते हैं वो ग्राउंड के अंदर जो है वो आ चुके होते हैं, जहाँ पर कि मोइना जो होती है वो लिन हान से बोलती है कि चलो तो शुरू करते हैं। जो सुनते के साथ ही लिन हान जो होता है वो मोइना से बोलता है कि टीचर पहला अटैक आप कर सकती हो। जो सुनते के साथ ही मोइना जो होती है वो अपनी जो शॉर्ट होती है उसे निकाल लेती है और अपनी शॉर्ट को निकालते हुए बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं बिल्कुल भी होल्ड बैक जो है वो नहीं करने वाली हूँ, मैं फायर एलिमेंट इंचार्टमेंट का इस्तेमाल करूँगी। और अब इतना बोलते के साथ ही वो लिन हान की तरफ अटैक करने के लिए आने लगती है और अटैक करते हुए बोलती है कि ठीक है तो अब इसे संभालो। और इतना बोलते के साथ ही मोइना आकर सीधे लिन हान के ऊपर अटैक करती है, लेकिन जो लिन हान होता है वो मोइना का जो अटैक होता है उसे डॉज कर देता है और उसके अटैक को डॉज करते हुए बोलता है कि सच में आपका जो फ्लेम ब्लेड की पावर है वो तो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है। और अब इतना बोलकर लिन हान जो होता है वो जियाओ जैन को निकाल लेता है और जियाओ जैन को निकालते हुए बोलता है कि जियाओ जैन टाइम आ चुका है टीचर को दिखाने का कि जो रियल फ्लेम है वो कैसी होती है। जो सुनकर जियाओ जैन जो होती है वो भी ओके बोलते हुए अचानक से जो लिन हान होता है उसके सामने आ जाती है और मोइना भी लिन हान के ऊपर एक और फ्लेम अटैक कर देती है।
लेकिन जो ज़िया जैन होती है वो मोइना के जो फ्लेम अटैक होता है उसे बहुत ही आसानी से एब्जॉर्ब जो है वो कर लेती है, जिसे देखने के बाद में मोइना भी काफ़ी हैरान रह जाती है। हैरान होते हुए बोलती है कि क्या जो तुम्हारी बीस्ट है वो मेरे फायर मैजिक को एब्जॉर्ब कर सकती है। और इतना बोलकर जो मोइना होती है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाती है और हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि आखिर जो भी स्टोटेमर है वो इतने ज़्यादा पावरफुल जो है वो कब से होने लगी। और अब इतना सोचकर वो एक और अटैक को बनाते हुए बोलती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उसके चारों तरफ काफ़ी एनर्जी निकलने लगती है और वो फ्रोस्ट एलिमेंट का इस्तेमाल करती है और अपने अटैक को बनाते हुए लिनहान की तरफ आते हुए बोलती है कि ठीक है, तो अब मेरे इस अटैक को संभालो। जो सुनकर लिनहान जो होता है वो मोइना की तरफ देखते हुए बोलता है कि उन्होंने जो रेंज अटैक था उससे स्विच कर मेल कॉम्बैट अटैक पर स्विच जो है वो कर लिया है। और इतना बोलकर जो लिनहान होता है वो मुस्कुराने ही लगता है, जो देखने के बाद में जो मोइना होती है वो अपने मन में सोचती है कि अगर चाहे एक भी स्टोटेमर जो है उसके पास में कितने भी टॉप लेवल के इक्विपमेंट जो है वो मौजूद क्यों ना हो, लेकिन उसके बाद भी वो यहाँ पर जो क्लोज कॉम्बैट होती है उसे नहीं कर सकता, क्योंकि क्लोज कॉम्बैट के अंदर भी स्टोटेमर सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है। और मोइना के इतना सोचते के साथ ही लिनहान जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलता है कि ठीक है टीचर, अगर आप मेरे साथ में यहाँ पर क्लोज कॉम्बैट टेक्निक के साथ में फाइट करना चाहती हो तो मेरे पास में भी कोई चॉइस नहीं है, मुझे भी आपके साथ में क्लोज कॉम्बैट फाइट ही करनी होगी। और लिनहान के इतना बोलते ही जो मोइना होती है वो आकर लिनहान के ऊपर अटैक करती है, जिससे कि लिनहान भी अपनी स्वॉर्ड से ब्लॉक कर लेता है। और अब हम देखते हैं कि दोनों के बीच में काफ़ी प्यारी स्वॉर्ड फाइट जो होती है वो होने लगती है। और जो मोइना होती है वो हैरान होते हुए बोलती है कि आखिर भी स्टेमर के पास में इतनी पावरफुल मेल कॉम्बैट स्ट्रेंथ जो है वो कैसे हो सकती है। जो सुनते के साथ ही लिनहान जो होता है वो उसे बोलता है कि टीचर, अभी तो मैंने अपने जो अटैक है उसे करना शुरू ही किया है, लीजिए यहाँ पर मेरा पहला अटैक जो है वो झेलने के लिए तैयार हो जाइए। और अब इतना बोलकर लिनहान जो होता है वो मोइना के ऊपर अपना जो अटैक होता है वो कर देता है, जिससे कि मोइना भी काफ़ी मुश्किल से ब्लॉक जो है वो कर पाती है। लेकिन तभी लिनहान जो होता है वो एक और स्लैश अटैक जो होता है वो मोइना के ऊपर कर देता है, जिसका हम देखते हैं कि इस बार मोइना के हाथ से जो उसकी स्वॉर्ड होती है वो छूट जाती है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि मोइना की जो स्वॉर्ड होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसे देखने के बाद में जो मोइना होती है वो भी काफ़ी हैरान जो है वो रह जाती है। जिसे देखने के बाद में सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश जो है वो हो जाते हैं और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि सच में हमारा क्लास मॉनिटर जो है वो यहाँ पर अपनी रेपुटेशन के लायक है, सच में वो एक जीनियस होने के लायक है, वो तो यहाँ पर टीचर से भी जीत गया। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो मोइना होती है वो लिनहान से बोलती है कि लिनहान, क्या सच में तुम एक बीस्ट टेमर हो, क्योंकि तुम्हारे जो टेम बीस्ट है वो केवल वही पावरफुल नहीं है बल्कि यहाँ पर खुद की जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है वो भी एक वॉरियर से कम नहीं है। और इतना बोलते के साथ ही मोइना जो होती है वो थोड़ी हैरान होते हुए लिनहान से बोलती है कि लिनहान, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे पास में एक्सट्रीमली रेयर डुअल क्लास है, क्योंकि अगर तुम्हारे पास में डुअल क्लास नहीं है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम यहाँ पर जो क्लोज कॉम्बैट टेक्निक है उसे भी प्रैक्टिस कर पाओ, क्योंकि एक बीस्ट टेमर के लिए क्लोज कॉम्बैट टेक्निक जो है उसे प्रैक्टिस कर पाना पूरी तरह से नामुमकिन है। जो सुनते के साथ ही जो लिनहान होता है वो अपनी स्वॉर्ड को वापस रखते हुए जो मोइना होती है उसे बोलता है कि नहीं टीचर, आप गलत समझ रही हो, मैं कोई डुअल क्लास यूज़र नहीं हूँ, बस मैं एक ऑर्डिनरी सा बीस्ट टेमर हूँ। और सच बताऊँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो क्लास होती है वो मायने रखती है, सबसे ज़्यादा जो मायने रखती है वो तुम्हारी स्किल और तुम्हारी ट्रेनिंग जो है वो रखती है। अगर तुम अपनी स्किल को अच्छे से बढ़ाते हो तो तुम यहाँ पर जो क्लास होता है उसका भी एडवांटेज उठाकर सामने वाले पर्सन को हरा कर जीत को प्राप्त जो है वो कर सकते हो। बस तुम्हारे पास में दृढ़ निश्चय जो है वो होना चाहिए और तुम्हें लगातार मेहनत जो है वो करते रहना चाहिए। अगर तुम लगातार मेहनत करते रहते हो तो तुम जो चाहे वो प्राप्त जो है वो कर सकते हो। और अब लिनहान की इस बात को सुनते के साथ ही जो मोइना होती है वो भी मुस्कुराने ही लगती है और मुस्कुराते हुए लिनहान से बोलती है कि देखा जाए तुमने यहाँ पर जो कुछ भी बोला है वो पूरी तरह से सही है। मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि इतनी यंग एज में होने के बाद में भी तुम चीज़ों को इतनी क्लियरली देख पाओगे, जो कि मैं एक टीचर होने के बाद भी जो है वो नहीं देख पाती। और अब फाइनली जो प्रोफेसर किंग हाई ने कहा था, मुझे लगता है कि उनकी बात का जो मतलब है वो मुझे समझ में आने लगा है। उन्होंने कहा था कि सच में मुझे यहाँ पर उनकी क्लास के अंदर कुछ ऐसे स्टूडेंट है जिन्हें कि सिखाने में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी। और अब इस चीज़ का मतलब मुझे समझ में आ रहा है, असल में यहाँ पर तुम्हारे जैसे ऐसे स्टूडेंट यहाँ पर मौजूद है जिनकी की सोच है वो टीचरों से भी ज़्यादा शार्प है, जिन्हें कि यहाँ पर सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वे लोग पहले से ही बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। और अब इतना बोलकर जो मोइना होती है वो सभी स्टूडेंटों से बोलती है कि मेरे प्यारे स्टूडेंटों, मुझे लगता है कि तुम्हें लिनहान से और भी बहुत ज़्यादा जो है वो सीखना चाहिए। अगर सामने वाले की पर्सन की जो क्लास है वो तुम्हारी क्लास का काउंटर है तो उसके बाद भी तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि एक इंसान जो होता है वो हर एक प्रकार का जो नेचर होता है उसे कॉन्कर जो है वो कर सकता है। तो इसीलिए अगर तुम भी खूब मेहनत करते हो तो तुम भी यहाँ पर अपनी जो काउंटर क्लास है उसे हरा पाओगे।
और अब मोइना की इस बात को सुनकर लिनहान जो होता है वो मुस्कुराते हुए मोइना की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि शुरू में मुझे लगा था कि ये टीचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा सख्त होगी, लेकिन सच में ये टीचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और लिनहान के इतना सोचते के साथ ही जो मोइना जो होती है वो सभी से बोलती है कि ठीक है, जो क्लास है वो अब ख़त्म होती है, सभी लोग जो है वो यहाँ पर और भी ज़्यादा जो कैरियर है उसके बारे में सीखेंगे अगली क्लास के अंदर। जो सुनकर सभी लोग हंसते हुए ओके बोल देते हैं। और अब जो लोंग टियान होता है वो लिनहान के पास में जो है वो आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि ब्रदर लिनहान, तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो वापस से इम्प्रूव जो है वो हो चुकी है। अगर फ्यूचर में तुम्हें वापस से अपनी जो कॉम्बैट पावर है उसे इंक्रीज करने का चांस मिले तो अपने भाइयों को मत भूल जाना। जो सुनते के साथ ही लिनहान जो होता है वो हंसते हुए लोंग टियान जो होता है उससे बोलता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं भूलने वाला। और इतना बोल कर लिनहान जो होता है वो लोंग टियान के साथ में वहाँ से जा ही रहा होता है, लेकिन तभी मोइना जो होती है वो आवाज़ लगाते हुए जो लिनहान होता है उसे बोलती है कि लिनहान, क्या मैं तुम्हारे साथ में थोड़ी देर बातें कर सकती हूँ। और अब मोइना को देखने के बाद में लिनहान जो होता है वो मोइना से बोलता है कि टीचर मोइना, क्या हुआ, कहीं आप कंपटीशन को लेकर अपसेट तो नहीं होना, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप वापस से दोबारा मेरे साथ में यहाँ पर फाइट जो है वो करने के लिए आई हो। जो सुनकर मोइना जो होती है वो हंसने लगती है और हंसते हुए जो लिनहान होता है उससे बोलती है कि अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, असल में मैं तुम्हें यहाँ पर इस साल का जो एकेडमी ग्रैंड कंपटीशन है उसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट करने के लिए आई हूँ। और अब एकेडमी ग्रैंड कंपटीशन का नाम सुनते के साथ ही लिनहान जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि एकेडमी ग्रैंड कंपटीशन आखिर ये क्या होता है। जो सुनते के साथ ही जो मोइना होती है वो लिनहान को बताती है कि एकेडमी ग्रैंड कंपटीशन जो होता है वो हर साल एक एक्सचेंज जॉइंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो कराया जाता है, जहाँ पर कि हेवनली ड्रैगन एम्पायर के अंदर जितनी भी एकेडमियाँ है और जो भी और इस एकेडमियाँ है वे सभी पार्टिसिपेट करती है। इस कंपटीशन के दौरान अलग अलग जो स्टूडेंट होते हैं उनकी पावर और जो एबिलिटी होती है उसे देखा जाता है एक ग्रैंड कंपटीशन के द्वारा। इसीलिए सभी एकेडमियाँ जो होती है वो अपने जो बेस्ट स्टूडेंट होते हैं उसे इस कंपटीशन के अंदर भेजती है ताकि वे अपनी एकेडमी की रेपुटेशन को बचा सके। इसीलिए जो मिलिट्री एकेडमी है वो भी इस बार अपने बेस्ट स्टूडेंटों को पार्टिसिपेट करने के लिए भेजने वाली है। और उन स्टूडेंटों को जो लीड कर रही है असल में वो मैं ही हूँ। मैं ही यहाँ पर उन लोगों की जो टीम है वो बना रही हूँ। तो इसीलिए लिनहान, मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम हमें ज्वाइन कर मिलिट्री एकेडमी के होनर के लिए फ़ाइट जो है वो करना चाहोगे? बताओ तुम इस बारे में क्या कहते हो। और अब मोइना के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।